नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बिहार में चुनाव है और योगी आदित्यनाथ जी बिहार पहुंच चुके हैं। वहां पर भाषणबाजी कर रहे हैं। कह क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं बिहार में बहुत ज्यादा विकास हो गया है और आरजेडी कांग्रेस वाले सिर्फ बुरके वाला वोट देख रहे हैं। अब बुरके का जिक्र क्यों किया गया और योगी आदित्यनाथ जी क्यों हर बार इस तरह की बातें करते हैं जिससे हिंदू मुसलमान होने लगे? क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास दूसरे मुद्दे नहीं बचे हैं? क्या कांग्रेस और आरजेडी ने जिस तरह से वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर फंसाया है, क्या कुर्सी भी फंस गई? इस पर बात करेंगे। संजय शर्मा जी, प्रधान संपादक, हमारे साथ जुड़े। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, फिर से बिहार जाकर भी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है और योगी जी कह रहे हैं बिहार में बड़ा विकास हो गया है। तो ये गुजरात में जो मॉडल खड़ा किया गया, क्या उससे बड़ा विकास जो बिहार में खड़ा किया गया है, इसी वजह से उनको हिंदू मुसलमान करना पड़ रहा है? नहीं तो आप क्या चाहते हो योगी आदित्यनाथ वहां जाके कहें कि देखिए हमने उत्तर प्रदेश में इतनी तरक्की कर दी कि एनसीआरबी के रिकॉर्ड के हिसाब से कि महिला उत्पीड़न देश में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। आप क्या चाहते हो योगी जी यहाँ वहाँ जाके कहें कि हम ऐसे एक्सप्रेसे बनाते हैं, प्रधानमंत्री से उद्घाटन कराते हैं जो 3 महीने में टूट जाते हैं? और आप क्या चाहते हो वो जाके ये कहें कि हमारे यहाँ इतनी बढ़िया हेल्थ सिस्टम है कि हमारे यहाँ मोमबत्ती जला के तक ऑपरेशन हो जाते हैं? और आप क्या चाहते हो वो कह दें कि कोई जिला ऐसा नहीं है जिसकी सड़कें टूटी ना हो? कौन सा विकास दिखा देंगे? वो कह देंगे कि हमारे पास स्कूलों को बंद करने के अलावा विकल्प ही नहीं है क्योंकि हम स्कूल व्यवस्था चला नहीं पा रहे हैं। वो क्या कहेंगे कि हमने मॉल के अंदर गाय के दूध की दुकान जगह हमने शराब की दुकानें खुलवा दी? तो वो आप क्या चाहते हो वो इन सब बातों में कौन सी बात कह दें? उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा चीज हुआ है जो हवा हवाई के अलावा योगी आदित्यनाथ जी वहां आके कहें कि हमने इतना बड़ा कर दिया? आप गोदी मीडिया में कह सकते हो कि देखिए इतनी इतनी बड़ी इकोनॉमी हो गई, इतने रोजगार दे दिए। रोजगार का हवा में दे दिए। हम तो कई बार कहते हैं अगर 2 4 10 20 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख करोड़ नाम अगर रोजगार दिए हो तो वेबसाइट पर डाल दो ना। संजय शर्मा पुत्र श्री निवासी यहाँ आके इनको रोजगार मिल गया, पता चल जाए। अब वो पकौड़े तलने वाला रोजगार भी अगर उत्तर प्रदेश में दे दिया गया होगा तो बिहार में जाके तो कह नहीं सकते कि भैया पकौड़े तलने का रोजगार दिया है। उत्तर प्रदेश की उपलब्धि क्या है? उत्तर प्रदेश की उपलब्धि यह है कि हमारे मुख्यमंत्री बड़े सफाई के साथ हिंदू मुसलमान का खेल खेलते हैं। वो गाय गंगा पीपल मुसलमान पाकिस्तान इसके अलावा कुछ बोलते नहीं हैं। और अगर वो ये ना बोलते होते, उनको इसमें डॉक्टरेट ना मिली होती, इतने काबिल वो हिंदू मुसलमान में ना होते, तो अब तक वो मुख्यमंत्री के पद से हटा दिए गए होते। उनको पता है कि मोदी जी और शाह साहब उनको एक दिन देखना नहीं चाहते, लेकिन उनकी यूएसपी यही है कि वो जहाँ जाते हैं वहाँ पे वो हिंदू मुसलमान बड़ी सफाई के साथ कर लेते हैं। अब वो बुरके वाली बात करेंगे तो वो उन्मादी लोग जय श्री राम का नारा लगाएंगे, लेकिन वोट कहाँ चला जाता है समझ में नहीं आता। कि इतने नारे लगाए थे उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में राम मंदिर का इतना बड़ा तूफान खड़ा किया था, अयोध्या ही हार गए। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में इसी हिंदू मुसलमान को करने के बावजूद इतनी पिटाई हुई कि आज तक बीजेपी रोती है। मोदी जी प्रधानमंत्री पूरे एक अकेला सब पर भारी। अब की बार मोदी सरकार की जगह वो अब की बार एनडीए सरकार पर आ गए। उत्तर प्रदेश ही देन है। तो योगी जी को अब ये समझ में पता नहीं क्यों नहीं आ पा रहा कि ये हिंदू मुसलमान का खेल अब बहुत ज्यादा चल नहीं रहा, इसके पत्ते पिट गए हैं। लेकिन मजबूरी है योगी आदित्यनाथ बेचारों की कि उनको इसके अलावा कुछ आता नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति कर लेना चाहते हैं कि ये भी आजमा लें वो भी आजमा लें। हिमांशु, मुझे तो आज मैंने अमर उजाला में खबर पढ़ी, मैं हैरान हो गया। जीएसटी विभाग के अफसरों ने 200 करोड़ रुपए की संपत्ति निवेश की लखनऊ में। जीएसटी विभाग के अफसरों ने। मैं हैरान हूं कि ये यूपी के अफसरों के पास लक्ष्मी मैया इतनी मेहरबान कैसे हैं? जिसको देखा वो 100 200 300 400 करोड़ से नीचे नहीं आ रहा। एक अफसर बेचारे सस्पेंड चल रहे हैं, 400 करोड़ की रिश्वत मांगी गई थी। चीफ सेक्रेटरी साहब पे खुद आरोप लगाए थे अमिताभ ठाकुर ने कि इतनी सारी रजिस्ट्रियां कर ली उन्होंने। किसी भी भ्रष्टाचारी में, पिछले चीफ सेक्रेटरी थे मनोज कुमार सिंह, उनके भ्रष्टाचारों की इतनी मोटी फाइल पीएमओ में शिकायत की गई, यहां शिकायत की गई, कोई मतलब नहीं। कल संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अरे यार राम को तो बख्श देते। भगवान राम के मंदिर के निर्माण में जो धांधलियां खुल खुल के सामने आई हैं, संजय सिंह ने दस्तावेज दिखा दिए। आप वहां पे बुरका याद कर रहे हो, यहाँ भगवान राम के मंदिर में जिन्होंने करप्शन किया उनकी भी याद कर लेते। एक कमेटी बनी थी जो ये जांच करती कि किन किन अफसरों ने वहां संपत्ति खरीदी। किसी ने माँ के नाम पे, किसी ने बाप के नाम पे, किसी ने सास के नाम से। आईएएस आईपीएस ने करोड़ों की संपत्ति कर ली। तो भगवान राम के नहीं हुए यार, तो फिर किस मुसलमानों किस हिंदू के हो गए? वोट चाहिए तो वोट की खेती चाहिए, वोट की खेती काटनी है तो बुरका करोगे, मुसलमान करोगे, पाकिस्तान करोगे। प्रधानमंत्री ने भी तो कहा था लोकसभा चुनाव से पहले, अगर सरकार आ गई तो ये आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी भैंस खोल के ले जाएंगे। अरे यार, देश का प्रधानमंत्री ऐसी छिछोरी बातें करते हुए कभी देखा गया?
मुसलमानों के लिए ये मंगलसूत्र खींच के ले जाएंगे और आपको ये करके ले जाएंगे। आज से पहले ये छिछोरी बातें पता नहीं कैसे देश अच्छा, किस देश की। मंगलसूत्र से मुझे याद आया कि सोना और चांदी इतना महंगा हो गया है, वो सच में छीन लिया गया है। गरीब आदमी की पहुंच से वो मंगलसूत्र, जो बेटियां हैं, बहनें हैं, उनकी पहुंच से वो ऑलरेडी दूर हो चुका है, क्योंकि 1.25 लाख, मतलब कल्पना से परे है, इतना महंगा हो गया है सोना। मोदी जी ने वो गाना बहुत सुनते हैं, सोना कितना सोना है, सोना जैसा मेरा हूं। उस गाने को सुनकर उन्होंने कहा सोना इतना महंगा कर दो कि ये मध्यम वर्गीय परिवार, ये कीड़े मकोड़े हैं, ये करेंगे क्या? ये कोरोना में हमारे लिए ताली बजाएंगे, थाली बजाएंगे, गाना गाएंगे, तो इन बेचारों की तो औकात नहीं है। तो ये जो हमारे लिए धनाढ़ व्यक्ति गर्व वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, हमारे पूंजीपति दोस्त हैं, सोना तो ये खरीदेंगे ना, सिल्ली सिल्ली खरीदेंगे। तो सोने की कीमत करो। ये छोटे मोटे आदमी क्या ये कि छोटी सी चैन वैन खरीदने चले आते हैं, सबको दूर करो। कुछ ज्ञानवर्धक लोग ये कहेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट से सोने के दाम तय होते हैं, मोदी जी इसमें क्या करें? मोदी जी तो कुछ नहीं कर सकते नहीं, ना। अरे लोग तो हमारे- ज्ञानी लोग तो, सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार तो ये भी कहते हैं जब डॉलर बढ़ता है, रुपया गिरता है तो इंडिया का फायदा होता है। तो ज्ञानी लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। उन्हीं को, सुधीर चौधरी को तो तिहाड़ जेल गया है पत्रकार, उसको 15 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया है, प्रसार भारती में शो करेगा, और शो की ऐसी ब्रांडिंग बची। बात सोचो, एक तिहाड़ी को प्रधानमंत्री इंटरव्यू देता है, पत्रकारिता का कलंक है वो आदमी, उसको 15 करोड़ का ठेका दिया जाता है। ये इस देश की हुकूमत है कि इस देश का प्रधानमंत्री ऐसे तिहाड़ी रिटर्न को इंटरव्यू दे रहा है। इनको गुंडों, मवालियों, अपराधियों को बड़ी पौवारे है। जो हिंदू मुसलमान के नाम पर आग लगा दे वो पत्रकार अच्छा लगता है। अपने मुकेश अंबानी के चैनल पे देखो, नेटवर्क 18 में दिन भर हिंदू मुसलमान होता रहता है। तो ऐसे लोग प्रधानमंत्री जी को बहुत पसंद आते हैं, मुख्यमंत्री जी को भी पसंद आते हैं। आज तक एक वो खेल है, मैं दावा कर सकता हूँ, आरटीआई में मांगना, आरटीआई मिलेगी नहीं। आज तक पे अचानक हर दूसरे तीसरे दिन चल रहा है, इतने एनकाउंटर हो गए, योगी राज में एनकाउंटर की लाइन लग गई है, गोली मार दी गई है, अपराधी मार दिए गए हैं। आज फिर मैं देख रहा हूँ योगी जी का भाषण लगातार चल रहा है। शर्त लगा सकता हूं कि करोड़ों रुपए का विज्ञापन दिया होगा सूचना विभाग ने, शर्त लगा सकता हूं, दावा कर सकता हूं। इंडिया टुडे जैसी मैगजीन जब छापती थी ये मुख्यमंत्री नंबर 1 नंबर 2, तो उस राज्य से करोड़ों रुपए का विज्ञापन लेता हूं। मैं चैलेंज करता हूं अनुपुरी का, बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार से कितने करोड़ का विज्ञापन पिछले 1 साल में मिला है, जो योगी जी की महिमा मंडल वो दिखा रहे हैं आज तक पे। उत्तर प्रदेश तो छोड़ो, उत्तराखंड सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए गोदी मीडिया को दे दिया। तो ये भाड़ की तरह काम कर रहे हैं, ये जमीनी मुद्दों से दूर हो गए हैं। यही नतीजा है कि आज गोदी मीडिया को कोई देख नहीं रहा है। तो योगी जी अगर जाकर बिहार में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो ये करने की जरूरत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि काम नहीं किया है। क्योंकि मोदी जी मंच पर आते हैं, अमित शाह जी मंच पर आते हैं, वो तो कहते हैं कि घुसपैठ हो गई है। अब सरकार आपकी है, घुसपैठ हो गई है, इस मुद्दे पर भी पिट गए, माँ वाले मुद्दे पर भी पिट गए, अब ये हिंदू मुसलमान करने पर आए हैं। और जिस तरह से नीतीश कुमार इधर उधर फ्लिप कर रहे हैं, तो हालत तो खराब है। और इसी हालत का एक पर्याय है कि ये करना पड़ रहा है, योगी जी को वहां पर लॉन्च करना पड़ रहा है। देखो, ये बिल्कुल सही बात है कि बिहार की जो तस्वीरें हैं उसने मोदी को डरा दिया है। नीतीश कुमार के जो बदलते हुए टर्निंग पॉइंट है, उनको लग रहा है कि बिहार गया तो जाएगी फिर दिल्ली की कुर्सी। नायडू बहुत बढ़िया बार्गेनर है, कब नायडू पलटी मार जाए कहा नहीं जा सकता। तो बिहार मोदी जी को सपने में डरा रहा है। तो बिहार के लिए कौन सा खेल कब क्या कर दें कहा नहीं जा सकता। और ये पत्ते नहीं पिटे होते तो बिहार में विकास की बातें कर रहे होते, वहाँ मुसलमान बुर्का ये सब बातें नहीं कर रहे होते। एक चीज़ और है, यहाँ की गोदी मीडिया बड़ा दिखा रही थी कि महाराष्ट्र में योगी जी गए, इतनी जनसभा की उन्होंने, इतनी जीत गए, हरियाणा में इतने जीत गए, और रिकॉर्ड मोदी जी के बाद योगी जी भी ऐसे नेता हैं, बल्कि कुछ तो गोदी मीडिया ये कहते हैं योगी बड़े नेता हैं, इतनी समय महाराष्ट्र में जीत गए, हरियाणा में जीत। मैंने पूछा, मैं कहा झारखंड का भी जरा बता दो, झारखंड में भी तो गए थे योगी आदित्यनाथ, जरा वहां का बता दो, वहां 100% जगह हार गए। कभी कभी ये हिंदू मुसलमान का खेल उल्टा भी पड़ता है। तो बिहार में ये जो बिहार की जनता बड़ी जागरूक है, बड़ा क्रांति वाली है जनता, पढ़ी लिखी जनता है, वहाँ पे ये खेल चलेगा नहीं। आप कितने हिंदू मुसलमान करते रहो, बुरका उरका करते रहो, वहाँ विकास के मुद्दों पे बात होगी। और इस बार जब विकास के मुद्दों पे बात होगी तो नीतीश बाबू की लुटिया, एनडीए की लुटिया डूबना तय। अच्छा, मैं एक और टिप्पणी चाहूंगा। एक कार्टून आया था, उस पर तालिबान, अभी आपने देखा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो महिलाओं को बैन कर दिया। कार्टून ये था कि तालिबान ने महिलाओं को बैन किया और मोदी जी ने पत्रकारों को ही बैन कर दिया। पत्रकारिता की इतनी बातें हो रही है, हाँ। इस पर 2 लाइनें जरूर कहिए। नहीं, देखो, ये मोदी जी ने पत्रकारों को बैन नहीं किया, मोदी जी ने सारी मीडिया को ही बता दिया कि मीडिया बाजार में कैसे बिकती है, तो उसी ने उसका नाम गोदी मीडिया पड़ गया। लेकिन इस देश की जनता ने उस मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया। तालिबान की तुमने बात करी तो अफगानिस्तान की एक मेयर ने मेरे को अभी 3 दिन पहले से इंटरव्यू दिया। बड़ी बहादुर महिला है, अमेरिका में रह रही है, उसके पिता की हत्या कर दी गई, 3 बार उस पर हमला हुआ। उसने कहा कि इंडिया में को तय करना चाहिए कि किधर है वो, कैसे तालिबान यहाँ पे आके
ये कह सकता है कि महिला की एंट्री नहीं होगी। हकीकत यह है कि इससे डरी हुई सरकार नहीं देखी। ट्रंप रोज घर आता है, रोज कहता है कि मैं भारत सरकार ने कह दिया रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, कोई आदमी बोलता नहीं है। आज विदेश मंत्रालय कह रहा है कि हमें ट्रंप की और मोदी जी की कोई बात नहीं हुई। तो ये कह दो ना कि हम रूस से तेल खरीदेंगे, ट्रंप झूठा है, ये क्यों नहीं कह दे रहे हो? ये कहने की हिम्मत नहीं है। अब तुम फंसे हो ना इन चीजों में, तो अब समझ में आ रहा है। ट्रंप बहुत हवन कर रहे थे ना, अब की बार ट्रंप सरकार, नारे लगा रहे थे, मैं तो नहीं लगा रहा था ना, मोदी जी लगा रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार। तो कुछ मजे भी झेल लो फिर ट्रंप सरकार। अच्छा, गार्ड ऑफ ऑनर भी उत्तर प्रदेश में आकर दिया जाता है, जो मतलब योगी आदित्यनाथ जी तालिबानी ये तालिबानी वो करते हैं। बड़ी हंसी आती है कि यहाँ पर आए हुए वो प्रतिनिधि, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, और तमाम जो सांसद हैं विपक्ष के, उनको पीड़ितों के आंसू पोंछने तक नहीं दिए जा रहे हैं। अजय राय जाना चाहते थे वहां कि हम कुछ पैसे उनको दे आए, कुछ आर्थिक मदद कर दे, वो तक करने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर हो रहा है। ये मजे की बात यह है कि पिछली बार मैंने कहा था, बकरीद जब आती है तो बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष आ जाते हैं, अरे जानवरों को मार दिया, खून बह रहा है। मतलब जो हर हफ्ते में 4 बार बकरा खाते होंगे, वो भी बकरीद पे ज्ञान देते हैं कि जानवरों पे तरस उनको वही आता है। जो नवरात्रि के व्रत में अगले 9वें दिन ये इंतजार कर रहे होते हैं कि यार कल व्रत खत्म हो जाए, कल मुर्गा खाना है, वो भी ज्ञान दे रहे होते हैं 12 बजे के बाद। तो मैंने कहा, मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था उस समय, मैंने कहा देखो ये लुलु मॉल है, इस लुलु मॉल के मालिक जो है यूसुफ जी, उनका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस है, यहाँ हजारों जानवर रोज कटते हैं। और लुलु मॉल का उद्घाटन कौन कर रहा है? उनके संग गाड़ी में बैठ कर कौन घूम रहा है? योगी आदित्यनाथ। इस खेल को समझो ना। अगर तुम बकरीद पे तुम्हें बकरे कटने का दर्द है, तो ये देखो जो बकरे काटने वाला आदमी है वो तो योगी आदित्यनाथ के संग घूम रहा है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इस सरकार का सिद्धांत है बीफ कारोबार पे हम बंद करेंगे, रेड मीट लाल मांस पे प्रतिबंध लगाएंगे। मोदी के बयान थे ना। अब बीफ, मोदी जी के आने के बाद बीफ का व्यापार 1000 गुना बढ़ गया, और व्यापार करने वाले लगभग सब हिंदू हैं। बीफ का व्यापार करने वाले हिंदू हैं। आप गोवा में आप कह दो ना एक बार जाकर, अरुणाचल में बीफ खाना अपराध है, हिम्मत हो तो कह दो, वहां तो गौमांस खाते हैं। केंद्र में आप पार्लियामेंट में बिल ले आओ ना कि गाय का जो मीट, गाय को जो काटेगा उसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान होगा। गाय के लिए कानून तो लाओ। अरुणाचल में गाय यमी यमी है और यहाँ पे मम्मी मम्मी है, ये सब तो नहीं चलने वाला ना यार, ये तो नाटक है। अब ये समस्या ये कि ये नाटक समझ में आ गया, ये नाटक उस वर्ग को समझ में आ गया जो मोदी जी को भगवान विष्णु कहता था ना, उसके पेट पर जब लात समझ में पड़ी तो उसको समझ में आया कि सब बातें केवल उसको भटकाने के लिए थी। जब उसको पता चला कि उसके बच्चों की नौकरी नहीं मिल रही है, उसकी महंगाई बढ़ गई, उसकी कमर टूट गई, तो उसको समझ आया यार ये लोग बहुत ड्रामेबाज हैं, झूठ का एक आवरण बनाते हैं, गोदी मीडिया से कहलाते हैं। लेकिन अब अच्छा है कि अब वोट चोरी पकड़ गया कि खेल क्या करते थे। इस बार जरा कुछ लग रहा है कि मुसीबतें आएंगी। बिल्कुल, और बरगला रहे थे, इसीलिए अब जो है मुश्किलें आकर खड़ी हो गई। मुश्किलें कुछ ऐसे आकर खड़ी हो गई कि योगी जी को फिर से अपनी वही चालें चलना पड़ रहा है, हिंदू मुसलमान करना पड़ रहा है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए।